आज हम एपिलेप्सी को डिस्कस करते हैं। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो रिकरेंट और अनप्रोवोक्ड सीजर्स के साथ होता है। यानी कि इसमें झटके लगते हैं और बॉडी में कन्वुल्जन्स होना शुरू हो जाती हैं, जर्क्स आना शुरू हो जाते हैं और ये होता है ब्रेन की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से, जो कि एक स्टॉर्म की शक्ल में, एक तूफ़ान की शक्ल में जो है वो बर्पा हो जाती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी का अटैक होता है। अगर इसकी सिम्पटम्स देखें तो सडन कन्वुल्जन्स होती हैं। बाज़ औक़ात एकदम से शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात थोड़ा टाइम इसका ऑरा बनता है। उस ऑरा के बाद ये झटके, ये जर्क्स शुरू हो जाते हैं। उस ऑरा में कुछ इंडिकेशंस, कुछ सिम्पटम्स, कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं पेशेंट के कि जिससे ये मालूम होता है कि अब अटैक आने वाला है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, उसको कुछ अवेयरनेस नहीं रहती पेशेंट को। वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है, बेहोश हो जाता है और मसल्स की ट्विचिंग होने लगती है। मसल्स एक तो जर्क्स आने लगते हैं और एक मसल्स की ट्विचिंग भी हो सकती है। वो जो है वो ब्लैंक स्टेयरिंग का शिकार हो जाता है, यानी एक ही जगह के ऊपर जो है वो अ, तकते रहना, एक तरफ एक ही जगह के ऊपर स्टेयर करना, ये उसकी पोजीशन बन जाती है। और जब वो कोई ऑरा बनता है तो उसमें जो है वो फिर वो उसकी स्मेल और टेस्ट और उसके विजन के ऊपर इफ़ेक्ट होने लगता है और उसे सही तरह से दिखाई नहीं देने लगता, उसको डबल लोग दिखाई देते हैं और डबल विजन हो जाता है, स्मेल डिस्टर्ब हो जाती है, उसके टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेमोरी के भी लैप्सेस होने लगते हैं और मेमोरी जो है उसके ऊपर भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। एपिलेप्सी के अगर टाइप्स को देखा जाए तो ये 2 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी। एक तो फोकल या पार्शियल सीजर्स होते हैं, जो कि ब्रेन के किसी एक पार्ट से शुरू होते हैं और एक पार्ट इफ़ेक्ट होता है। उसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो वो सिंपल फोकल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स फोकल भी होते हैं। उसकी डिटेल में जाए बगैर हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो जनरलाइज़्ड सीज़र्स हैं। जनरलाइज़्ड सीज़र में ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और अगर इसका देखा जाए कि किस तरह की क्या टाइप्स होती हैं तो या तो ग्रैंड माल होती है, जिसे कि टॉनिक क्लॉनिक भी कहते हैं, या फिर ये कि पेटिट माल होती है, एब्सेंस कहा जाता है इसे, या फिर मायोक्लॉनिक होता है कि जिसमें सडन मसल जर्क्स होते हैं। टॉनिक होता है वो मसल स्टिफनिंग हो जाती है उसमें। और एटॉनिक एपिलेप्सी होती है कि जिसमें सडन लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है। और अननोन ऑनसेट भी होता है कि जिसमें कुछ पता नहीं होता, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती और एपिलेप्सी के कन्वुल्जन्स या जर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी अगर कॉजेज़ को देखा जाए कि क्या कॉज़ हो सकती हैं, तो कुछ कॉजेज़ नोन भी हैं लेकिन ज़्यादातर अननोन कॉज़ है। और होता ये है कि स्ट्रक्चरल और फिजिकल कॉज को अगर देखें तो अगर पास्ट में कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, हेड इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या कहीं से गिरा है पेशेंट, तो उसके असरात के तौर पे ये हो सकता है कि एपिलेप्सी शुरू हो जाए। ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, स्ट्रोक की कंडीशन के बाद भी हो सकता है, ब्रेन इंजरी के बाद हो सकता है, या ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि पैदाइशी तौर पे या तो माँ के पेट में बच्चे को कुछ इस तरह का ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ और वो जो है वो फिर उसको पैदाइश के बाद से उसकी सिम्टम्स आना शुरू हो गई, या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे मेनिंजाइटिस है या कोई और ऐसा इन्फेक्शन के जिसकी वजह से ये झटके
पैदाइश के बाद पेशेंट को लगना शुरू हो जाते हैं। हेरिडिटरी कॉजेज़ भी होती हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री है कि एपिलेप्सी है फैमिली में, उसका असर जो है वो आगे मुंतकिल हो गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं कि जैसे बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो गया तो वो फेब्राइल सीज़र्स शुरू हो गए, उसको ज़्यादा तेज़ बुखार की वजह से झटके आना शुरू हो गए। ये भी हो सकता है कि स्लीप डेप्रिवेशन हो या स्ट्रेस हो पेशेंट के साथ और उसकी वजह से उसको झटके आना शुरू हो गए हों, या कुछ पेशेंट्स के साथ फ्लैशिंग लाइट्स का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव होते हैं और उनकी ये फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी वो तभी कॉज होती है कि जब उनको लाइट का जो है वो ज़्यादा सामना करना पड़े या लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े। होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसके लिए यूज़ की जाती हैं वो सिक्यूटा विरोसा है। ये वायलेंट कन्वल्जन्स में इसको यूज़ करवाया जाता है। स्पाज़्म हो और जो फेस से स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में इसको यूज़ करवाया जाता है। बुफराना है, एपिलेप्सी ऐसी कि जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से या मेंटल डलनेस की वजह से सीज़र्स स्टार्ट हो जाएँ और वो स्लीप में हों, वो नींद के दौरान शुरू हों, तब ये मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। क्यूप्रम मेटालिकम यूज़ करवाते हैं जब जर्किंग हो, मसल स्पाज़्म हो और ब्लू फेस हो जाए सीज़र के दौरान और सीज़र के बाद एग्ज़ॉशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तब ये मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। इसी तरह से क्रोनिक एपिलेप्सी में सिलिशिया को भी यूज़ करवाते हैं कि जो नए चाँद के ऊपर या फुल मून के ऊपर जो है ऐसी एपिलेप्सी जो अपीयर हो और जो स्टार्ट हो, तो ऐसी सूरत में सिलिशिया देते हैं। हायोसामस ट्विचिंग में मसल्स की और ऑल फॉल बकते हुए उल्टी सीधी बातें करते हुए पेशेंट में अगर एपिलेप्सी हो, झटके लगना शुरू हो तो फिर वो हायोसामस यूज़ करवाई जाती है। ओनंथे क्रोकाटा एक मेडिसिन है कि जो मदर टिंचर में हम यूज़ करवाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और सडन वायलेंट सीजर्स हों तो उसमें इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। इसी तरह से स्ट्रेमोनियम को यूज़ करवाते हैं अगर हेलुसिनेशंस हों और मेंटल डिस्टर्बेंस हो, ये मेडिसिन देते हैं। अगर हम डाइटरी टिप्स देखें तो एपिलेप्सी में जो फूड इस्तेमाल करना चाहिए वो ऐसा हो कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्रेन सपोर्टिंग फूड इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बेरीज हैं, एवोकाडो है और लीफी ग्रीन फूड है या टर्मेरिक है या वॉलनट्स हैं। इन चीज़ों को यूज़ करवाना चाहिए एपिलेप्सी में। होल ग्रेन ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गए, ये एनर्जी लेवल को स्टेबल रखते हैं, तो इनको भी यूज़ करवा सकते हैं। ओमेगा 3 फैट्स हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, वॉलनट्स हैं, फिश है, इसको जो है वो यूज़ करवाना चाहिए। मैग्नीशियम रिच फूड को यूज़ करवाना चाहिए जैसे बनाना है, स्पिनच है, पम्पकिन सीड्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं एपिलेप्सी में। हाइड्रेशन होनी चाहिए, वाटर इनटेक जो है वो काफ़ी बेहतर रखना चाहिए, वाटर की कमी ना हो, फ्लूइड की कमी ना हो बॉडी में। जिन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए उसमें शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनको अवॉइड किया जाए। आर्टिफिशियल कलर्स और एडिटिव्स को जो है वो अवॉइड किया जाए। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, कैफ़ीन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनसे एलर्जी होती हो और एलर्जिक रिएक्शन होता हो, ग्लूटेन हो गया, कैसिन्स हो गए, तो ऐसी सूरत में उनको अवॉइड करना चाहिए। स्पेशल डाइट जो है वो जो बेहतर है एपिलेप्सी में वो हाई फैट डाइट है, लो कार्ब डाइट है, मॉडरेट प्रोटीन हो उस डाइट में। कीटोन्स जो हैं वो स्टेबलाइज करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी को। अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बनाना चाहिए कि वो आपकी इस कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सके। मसलन ये कि अपनी स्लीप का पैटर्न रेगुलर रखा जाए।
स्लीप डिस्टर्ब ना हो और स्लीप डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए और फ्लैशिंग लाइट्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कुछ पेशेंट फोटो सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको जल्दी अटैक आना शुरू हो जाता है। स्क्रीन टाइम जो है कम से कम रखना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, वो चाहे योगा से करें, मेडिटेशन से करें या काउंसलिंग से करें। और मेडिसिन इसकी जो है वो प्रॉपर लेनी चाहिए। इस मेडिसिन में जो है वो अ, नागा या उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए।